हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो क्लास 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर के बारे में मैं लेकर आ गया हूँ। तो यस, माय नेम इज द्विवेदी और ये मेरा क्विट सा चैनल्स। तो आज मेरा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो हमने मान रखा है कि बिंदुओं पर एक हमारा एक आवेश है प्लस क्यू। यहाँ से एक स्मॉल आर दूरी है आर, यहीं पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक अन्य आवेश जो क्यू नॉट है बिंदु ए पर रखा हुआ है, इसको हम इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आए हैं, क्योंकि कोई भी आवेश अगर है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ बिंदुओं से यक्स दूरी पर एक बिंदु बी है। ये ए बी जो है अल्पांश डिस्प्लेसमेंट है, जो हम आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी तक लाने में जो हमको छोटा सा बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इस क्यू नॉट को हम इनफाइनाइट से लेकर आए कहाँ तक, अनंत से। यहाँ मान लीजिए अनंत दूरी है, अनंत दूरी से हम बिंदु ये पर लाए हैं। तो इसके लिए हमारा कूलाम का नियम यहाँ पर मैं लागू कर सकता हूँ। एक प्लस क्यू आवेश यहाँ है और एक यहाँ क्यू नॉट आवेश है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि दो आवेश जहाँ पर होते हैं तो उनके बीच एक स्थिर विद्युत बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो। लेकिन विद्युत बल का जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में विद्युत बल की डायरेक्शन है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में कर रहे हैं। तो विद्युत बल के विरुद्ध हम एक कार्य कर रहे हैं dx। तो सबसे पहले हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश जो बिंदु ओ पर रखा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है, यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु p है जहाँ हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने एक अल्पांश डिस्प्लेसमेंट dx माना। ठीक, तो कूलाम के नियम से यहाँ क्या हो जाएगा, तो कूलाम के कूलाम का नियम हमारा क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। इसको हम जब पढ़ चुके हैं पहले। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो Q, और एक यहाँ क्यू नॉट, तो क्यू नॉट बटे ये दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। 21 नंबर इसको हमने 1 मान लिया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको क्या कार्य ज्ञात करना है। कार्य जब तक नहीं ज्ञात कर पाएंगे जब तक हम विद्युत विभव की गणना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, कार्य। तो ये से क्यू नॉट को ये से v तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अल्पांश दूरी dx तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य जो हो जाएगा हमारा dw हो जाएगा। ये कार्य हमारा विद्युत बल के विरुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि बल उस डायरेक्शन में है और कार्य हम आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में इस डायरेक्शन में ले आ रहे हैं। हमको विद्युत P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य dw बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन होता है। किया गया कार्य है बल F गुणे विस्थापन। तो विस्थापन हमारे यहाँ dx है लेकिन विपरीत दिशा में है, तो क्या लिखेंगे dw इक्वल टू बल हमारा है F और विस्थापन माइनस dx हो जाएगा हमारा। माइनस dx क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन हमारा विपरीत दिशा में है। तो dw F का मान हम यहाँ से नोट करते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्यू नॉट अपान x स्क्वायर और इंटू dx। ये जो माइनस का साइन है इसको हम आगे ले रहे हैं, इसका हमको समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r दूरी पर ज्ञात करना है, इनफाइनाइट से हमको लाना है। तो इनफाइनाइट से r हमारा लिमिट हो जाएगी, इनफाइनाइट हमारा अपर लिमिट हो जाएगा और जो r है वो लोअर लिमिट हो जाएगा। तो dw इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम पहले बाहर कर ले रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K क्यू 0 ये है कांस्टेंट हमारा, तो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K हमारा कांस्टेंट है। माइनस को भी साथ साथ बाहर करते हैं और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x स्क्वायर dx, क्योंकि x स्क्वायर dx का फलन है x के पदों में है। तो ये इसका सिर्फ समाकलन होगा, इसका समाकलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्यू नॉट, यहाँ अगर dq होता तो q का भी इंटीग्रेशन हो जाता। तो लिमिट हमारा क्या है, r से इनफाइनाइट। तो हम dw का हो जाएगा w और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू 0
0.4570 के एक्स स्क्वायर का समाकलन हम यहाँ 1 मिनट नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स के पावर -2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे यहाँ टी एक्स, तो समाकलन में एक घात जुड़ता है और उसी वही बटा हो जाता है। तो एक्स के पावर -2 + 1, एक्स के पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, ये हमारा हो गया 2 में से 1 निकलेगा, एक्स के पावर -1 बटे -1, एक्स के पावर -1 को 1 बटे के नीचे लाएंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा -1 बटे एक्स, तो -1 बटे एक्स हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा -1 बटे एक्स, लिमिट है r से इनफाइनाइट, तो लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट लिमिट रखेंगे यहाँ पर, यहाँ माइनस पहले से और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस को बाहर करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो W बराबर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस तो ये प्लस हो ही गया, तो Q0/4πε0 इंटू के, और 1 बटे एक्स के स्थान पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो 1 बटे इनफाइनाइट -1 बटे r, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा Q0/4πε0 इंटू के, यहाँ 1 बटे इनफाइनाइट जो है 0 हो जाएगा, 1 बटे इनफाइनाइट का मान होता है 0, तो 1 बटे 0 हो गया, तो 0 में से 1 बटे r को स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ हो गया 1 बटे r, तो W बराबर हमको क्या मिल गया, Q0/4πε0 1/r। यहाँ से देखिए के है निर्वात और वायु के लिए के का मान जो होता है, निर्वात या वायु के लिए के का मान हमारा 1 होता है, तो के बराबर 1 लिख दिया। अब विभव क्या होगा, हम जानते हैं कि विभव B बराबर होता है W बटे Q0, तो क्यों ना इस समीकरण को, समीकरण 2 को हम रख दें इस समीकरण 3 में मान, तो हो जाएगा V बराबर W का मान हम यहाँ रख दें Q0 बटे 4πε0 और के हट गया, के मान 1 हो गया, इंटू 1 बटे r और बटे Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो B बराबर हमारा आ गया 1 बटे 4πε0 और Q का 1 से मल्टीप्लाई तो Q हो गया Q बटे r, ये हमारा हो गया इसके लिए व्यंजक। इसको हम वोल्ट लिखेंगे क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। तो इससे ये हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म अगर है तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो विभव है वो दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, B प्रोपोर्शनल 1 बटे r। अगर इसके बीच हम ग्राफ खींचें B और r के बीच तो हमारा ये परवलयाकार, अच परवलयाकार हो जाएगा। ये हो गया हमारा आज का ये टॉपिक। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए हम व्यंजक निकाल चुके हैं। एक छोटी सी टॉपिक और इसी में हम कंसिस्ट करते हैं, इस टॉपिक को भी ऐड करते हैं। तो टॉपिक हमारा है, वो टॉपिक हमारा है निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत विभव। निरक्षीय रेखा पर स्थित हमको विद्युत विभव के लिए गणना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना होगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण है तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव मानेंगे कि माना विद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है, कि ये भी विद्युत द्विध्रुव है हमारा। इस तरह से हम मान सकते हैं ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, ये भी हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये उसका मध्य बिंदु है। यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ एक प्लस क्यू आवेश हो गया, इसकी भी दूरी L और इसकी भी दूरी L। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, ये हमारा दूरी क्या है, R है। यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ हमको निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव की गणना करनी। एंगल बन रहा है थीटा यहाँ पर, तो ये हमारा दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। तो ये हमारा है आधार यहाँ से यहाँ तक और ये हमारा लंब हो गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा, R² प्लस L स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ऐसे ये भी हो जाएगा R² प्लस L स्क्वायर। तो हम विद्युत ध्रुव की गणना कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया कि माना AB एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2L है, पूरा दूरी यहाँ 2L हो जाएगी। और मध्य बिंदु इसका वो है, O से बिंदु P पर R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमको विद्युत ध्रुव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दो लंबवत घटक, ये जो है L और R, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ से हमने ये P की दूरी निकाल लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव, क्योंकि हमको परिणामी विभव निकालना रहता है। तो इसको हमने इस दिशा में PA की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने BA मान लिया। BA बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहाँ माइनस क्यू है तो माइनस क्यू बटे √r² + l² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव क्या होगा हमारा, P पर विभव। तो उसको हम बिंदु B है तो BB, इसको हमने नाम दे दिया BB बराबर, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, हमारा दूरी सेम है, तो 1/4πε0 Q बटे r² + l²। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बिंदु P पर हमको इस आवेश के माइनस क्यू आवेश की वजह से और प्लस क्यू आवेश की वजह से, हाँ एक चीज़ हम और आप लोगों को बता दें, ये जो ध्रुव से मध्य बिंदु की भी जो लंबवत रेखा है उसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। ना तो ये यक्ष अक्ष होती तो उसको अक्षीय रेखा कहते हैं, लेकिन ये जो हमारा लंबवत रेखा इसी को हम कहते हैं निरक्षीय रेखा। तो यहाँ से देखिए हमारा बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव BA हो गया, इतना हो गया, और BB हो गया इतना। तो अब हमको परिणामी ज्ञात करना है, तो इसको दोनों को ऐड करना होगा। तो क्या करेंगे हम, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता B बराबर हो गया BB और प्लस BA, लेकिन यहाँ पर BA हमारा माइनस में है तो हो जाएगा B बराबर BA - BB। बस हम सिर्फ मान रख देंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। 1/4πε0 के Q बटे r² + l², और यहाँ माइनस 1/4πε0 के Q बटे r² + l²। देखिए सेम है, दोनों घट जाएगा तो V इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब हम कह सकते हैं कि निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर निरक्षीय रेखा पर स्थित विभव जो है, विभव शून्य होता है हमारा। ये हमारा क्या होता है, शून्य होता है। तो इस बस आज के लिए बस इतना ही। तो यदि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और कमेंट भी करना अगर आपको किसी भी टॉपिक में फिजिक्स में अगर समस्या हो तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।